सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि। सबसे पहले जानेंगे कि आपका कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है आपका क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, ये लागत मूल्य आपका, मतलब कि जो जितना हम लोग सामान बनाने में जो पैसा लगाते हैं उसी को बोलते हैं लागत मूल्य। मान लीजिए इस डस्टर को बनाने में आपको 50 रुपया लगा, तो इसका ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस यानी इसको लागत लगा, इसको बनाने में आपका लागत मूल्य लगा। ठीक है, इसी का आपका नाम है क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको हम लोग बेचने जाएंगे, सेलिंग प्राइस बेचने जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी हम लोग बेचना को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपका बेचना हो गया, यानी इसका मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, और आपका सेलिंग प्राइस मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, मतलब जो हम लोग बेचते हैं। चाहे इसका लागत मूल्य मतलब खरीद भी बोलते हैं हम लोग, कितना में आपका खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका खरीद मूल्य। ठीक है आपका। अब मान लीजिए कि जितना में हम लोग बनाए हैं अगर उतना ही में बेच दिए, जितना में हम लोग बनाए हैं उतना ही में बेच दिए तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर जितना में हम लोग बनाए हैं उससे ज़्यादा में अगर बेचेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका लाभ होगा। यानी आपका जो प्रॉफिट होगा यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, आपका कॉस्ट प्राइस से। यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा होगा किससे, आपका कॉस्ट प्राइस से, तब हमको क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, यानी आपका ये होगा आपका लाभ होगा। ठीक है आपका। हानि कब होगा, लॉस कब होगा आपका, तो लॉस होगा यानी हानि होगा जब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे 50 रुपये में और बेचेंगे उससे कम में, मतलब कि 20 रुपया 30 रुपया चाहे उससे कम में बेचेंगे, तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस का मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का मूल्य क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से फॉर्मूला भी निकल गया कि अगर कोई पूछेगा कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, तो सेलिंग प्राइस अब माइनस क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर लॉस पूछेगा, हानि पूछेगा, तब वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका लाभ हो गया, और ये क्या हो गया, आपका हानि। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे जानते हैं, एक होता है आपका मार्केट प्राइस। क्या होगा आपका मार्केट प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य में आपका क्या है, जिस पे आपका एमआरपी रहता है वही मेरा क्या होता है, आपका अंकित प्राइस, यानी मार्केट रिटेलर प्राइस, उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो आपको जो भी आदमी यानी जो भी आपका दुकानदार आपको एमआरपी पे ही क्या करता है, आपका डिस्काउंट देता है, एमआरपी पे ही क्या करता है, वो आपको डिस्काउंट देगा, आपका एमआरपी पे डिस्काउंट देगा, न कि आपका कॉस्ट प्राइस पे देगा। ठीक है, एमआरपी पे डिस्काउंट देगा, जितना में बेचेगा वही क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, और फ़ायदा निकालना होगा तो मेरा फ़ायदा कब होगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और आपका लॉस क्या होगा, तो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपका
डाटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ सबका दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 125 रुपया है और सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, चाहे आपको मान लेते हैं 110 रुपया है। ठीक है आपका, यानी खरीद उसका पड़ रहा है 125 रुपया, लागत मूल्य 125 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 110 रुपया है। यानी बेच कम में रहा है और खरीद रहा है आपका ज़्यादा में, तो हमेशा यहाँ क्या होगा, उसको लॉस होगा। क्या होगा आपका, लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए आपको बता ही दिए हैं, क्या होगा आपका सी पी माइनस क्या हो जाएगा आपका एस पी, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो कॉस्ट प्राइस 125 और माइनस क्या हो जाएगा 110, तो 125 में से 110 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 15, यानी उसको लॉस हो गया आपका 15 रुपया का लॉस हो गया आपका। अगर यही कह देता है कि सी पी है 80 रुपया, सेलिंग प्राइस है 120 रुपया। अब देखिए खरीद कितना में रहा है आपका 80 रुपया में और बेच कितना में रहा है आपका 120 रुपये में बेच रहा है, तो 120 रुपये में बेच रहा है, यानी बेच रहा है आपका ज़्यादा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ उसको तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो सेलिंग प्राइस और माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, तो 120 और माइनस क्या हो जाएगा 80, तो 120 माइनस 80 अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 20 इधर हो गया 20, यानी कितना रुपया का फ़ायदा हो गया उसको, 40 रुपया का फ़ायदा हो गया। और यहाँ पे घाटा कितना रुपये का हो गया आपका 15 रुपये का हो गया। यानी ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा क्या होगा, आपको हानि होगा। अगर आपका यहीं पे सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा आपको क्या होगा, आपका लाभ होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला पढ़ लिए, लॉस बराबर क्या होता है और प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका। ठीक है आपका, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस बराबर सी पी 100 प्लस पी, अब भाई क्या हो जाएगा आपका 100, यानी अगर फ़ायदा होगा तो हम क्या करेंगे, आपका प्लस करेंगे। अगर इसी में सेलिंग प्राइस बराबर सी पी 100 माइनस क्या हो जाएगा एल, यानी क्या होगा आपका, जब लॉस होगा तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है आपका, जैसे यहाँ से कर देगा कि सी पी बराबर 120 रुपया है और आपका लॉस जो हुआ है, लॉस हुआ है 20% का आपका लॉस हुआ है। कितना परसेंट का लॉस हुआ है आपका, 20% का लॉस हुआ है। तो बताइए कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया है, तो उस वस्तु को कितना में बेचा गया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे आपका, या फ़ायदा हुआ है प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होता तो एल रहता, और प्रॉफिट है 20 के, तो कितना में बेचा गया होगा। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या है आपका सी पी, तो सी पी का वैल्यू कितना हो गया 120 और 100 और प्लस पी, यानी पी का वैल्यू कितना है आपका 20, अब भाई क्या हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 इंटू 120 भाई क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 गया और 0 से 0 गया कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा 144, यानी अगर 20% का फ़ायदा हुआ है उसको, तो वो कितना में बेचा होगा आपका 144 रुपये में बेचा है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपका फ़ायदा की जगह अगर कह देता कि आपका लॉस हुआ है 20% का, ठीक है, तब उसका सेलिंग प्राइस बताइए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 माइनस कितना हो जाता है आपका एल, यानी कितना परसेंट आपका 20%, यानी 20, अब भाई क्या हो जाएगा 100, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 120 इंटू 80, अब भाई क्या हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 गया, तब गुना कर देंगे 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया कि नहीं आपका, तो कितना होगा 12 8 96, यानी कितना रुपये में बेचा होगा 96 रुपये में बेचा होगा। कब, जब उसको आपका लॉस होगा आपका। समझिए आपका, तो ये दोनों फार्मूला का आपका यूज़ बता दिया आपका। अब यहाँ से आगे कहेगा कि सर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है फार्मूला होता है पी बाई सी पी आई इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी बाई सी पी इंटू 100। अगर लॉस परसेंटेज रहेगा तो हो जाएगा आपका एल बाई सी पी इंटू क्या हो जाएगा आपका
100 हो जाएगा आपका यहाँ से। क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए सेलिंग प्राइस 125 रुपया है और कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपया है, ठीक है। तो बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा आपका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना का फ़ायदा होगा वो निकाल लेंगे। तो आपका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आपका, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको होता है कितना में खरीदा था आपका, 80 रुपया में बेचा है कितना में, 125 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस हम माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 125 हम माइनस क्या हो जाएगा 80। ऐसे भी बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, नहीं भी फॉर्मूला याद है। ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो गया और 8 4 12, यानी कितना आपका उसको फ़ायदा हो गया 45 रुपये का। लेकिन ये पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है पी कितना है आपका 45। अब आई सी पी कितना हो गया आपका 80 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा कि नहीं, 0 से 0 कट गया कि नहीं आपका। यहाँ से कितना बार में जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका 5 बार में। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 50 25 के 5 पंचों का 20 और 2 22, अब ये कितना हो जाएगा 4। इसको काटिएगा तो काटिए, और नहीं तो यही क्या हो गया प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। लॉस में क्या कहेगा, तो लॉस में कहेगा कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 120 रुपया, लेकिन बेच कितना में रहा आपका 110 रुपया में। हमेशा आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो कहेगा कि आपका लॉस परसेंटेज निकालें। तो सबसे पहले कितना का आपको लॉस हो गया, तो खरीदा 120 में है, खरीदा 120 में है और बेचा कितना में है आपका 110 में, यानी कितना का आपका लॉस 110 रुपया का लॉस है। सी पी कितना हो जाएगा, सी पी हो जाएगा 120 है इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ से 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा आपका 100 बाई क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया कि नहीं। तो इसको काटेंगे आपका 4 से काटेंगे तो 4 12, इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 चौका 100, यानी 25 बाई क्या हो जाएगा 3 हो गया कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका लॉस हो गया आपका, ठीक है, लिख लीजिए।